हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSCB करियर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है हमारा सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हमारे सॉल्यूशन चैप्टर से है, सारे के सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया से वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सके। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं बिना किसी देर का। क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है, इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 0.25 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, व्हाट इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 0.5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू की बात हो रही है, इज इक्वल टू बच्चों हमारा होगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोल रहा है, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml वाटर एट 298 Kelvin if partial pressure of oxygen is 0.5 atm and KH is equal to 1.4 into 10 to the power 3 मोल पर लीटर ATM। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे, 2.24 mg। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों, द लॉ विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज बच्चों हेनरी लॉ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज बच्चों, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज राउल्स लॉ। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राउल्स लॉ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे कि हेनरी लॉ हो गया, राउल्ट लॉ हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, ये सारे को जो है ना वो आपको डेफिनेशन, इन सारे के डेफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव को छोड़ के अगर हम लोग शॉर्ट आंसर की बात करें, स्पेशली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये पूछे ही जाते हैं आपसे राउल्स लॉ के बारे में, हेनरी लॉ के बारे में, डेफिनेशन, एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको याद कर लेना है। इससे आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो हमारा क्वेश्चन 7 का होगा ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन ए हमारा एसीटोन के साथ एनिलीन है, इसलिए करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो हमारा इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट, जिसमें है हमारा एसीटोन तो ए में भी है, लेकिन हमारा बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें एसीटोन और इथेनॉल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप सभी बच्चे लोग जो ऑप्शन बी है वो उस पर टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केफ्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज़ केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो कि हमारे ऑप्शन बी है। यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आप लोग टिक करेंगे और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ। ऑप्शन ए कह रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी कह रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है। तो हमारा पूरा आंसर होगा द रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शन टू द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर इज आइसोटोनिक विथ अ 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन। तो हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन होगा 91.8 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ ग्लाइसरॉल शुड बी एडेड टू 606, यानी कि 606 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजनिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है 496 ग्राम, ऑप्शन बी है 297 ग्राम, ऑप्शन सी है 310 ग्राम, ऑप्शन डी है 426 ग्राम। सो हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 12 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 297 ग्राम। ठीक है, 12 सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, मेरे को बी बोलना था एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर होगा प्रॉपर आंसर होगा व्हाट वेट ऑफ ग्लाइसरॉल, यानी कि 297 ग्राम वेट ऑफ ग्लाइसरॉल शुड बी एडेड to 606 gram of water in order to lower its freezing point by 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई बच्चों इसका ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीजिंग बाय वॉल्यूम, increasing the number of solute molecules, decreasing the temperature, removing semi permeable membrane। सो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 mmg NO3 to the power 2 solution its when want Hopf factor is 274। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 87%, यानी कि जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है एट इक्विब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारा कह रहा है लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करेंगे, है ना। सो हमारा प्रॉपर आंसर आएगा एट इक्विब्रियम द रेट ऑफ सॉरी यहाँ पे रेप ही है सही आंसर। ठीक है, तो सही ऑप्शंस, तो क्वेश्चन हमारा प्रॉपर आएगा एट इक्विब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सॉलिड
solute in a volatile liquid solvent is equal to the rate of crystallization, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर आंसर ऐसे आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड ऑन। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेशर। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या आएगा? प्रॉपर आंसर आएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। अब 16 हमसे पूछ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये आंसर याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, सो 1.0 MnA2SO4 aqueous solution should have the highest boiling point। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा Na2SO4 वाला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है द वैल्यूज ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर फॉर KC1 NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिव आर। ठीक है, तो हमारा इसका 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 2,2 एंड 3। ठीक है, तो आपको इसका भी बहुत ही अच्छे से रट लेना है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2,2 एंड 3। ठीक है, 2,2 एंड 3 बार बार रिपीट करो और आंसर याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 हमसे बोल रहा है अ सॉल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.0821 atm एट 300 K। इट्स concentration should be बच्चों 0.033 m, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? 19 बोल रहा है अ जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज़। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कह रहे हैं 48% HCl, ऑप्शन बी कह रहा है 22.21 HCl, ऑप्शन सी कह रहा है 36% HCl, या ऑप्शन डी कह रहा है 20.2%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 20.2%, यानी कि हमारा आंसर होगा जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज़ 20.2%। ठीक है, अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाई। सो हमारे इसके ऑप्शंस हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑप्शन डी है नन। तो हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ 20 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बता दिए। 20 क्वेश्चंस हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के थे वो हमने कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए। सारे के सारे जो 20 क्वेश्चंस थे इसके आंसर्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल BSEB करियर को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, हमारे वीडियोस देखते रहिए अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, हमारे बहुत साल से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बोर्ड्स में, तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।